तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैनम महाकालम। उज्जैन तो नाम सुना ही है, महाकाल। उज्जैन ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, बताया। उज्जैन में एक विधर्मी उत्पन्न हुआ, एक राक्षस, दूषण नाम का राक्षस। इसका काम क्या था? बोले वेद विरोधी था ये। हाँ, धर्म का विरोधी था ये, सनातन का विरोधी था ये। वैदिक धर्म का विरोध करता हमेशा। जहां कहीं भी धर्म अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, वेद पाठ आदि होते तो वहां जाकर के उत्पात करता। वैदिक धर्म का विरोध करेगा तो उसको तो ब्राह्मणों से तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण तो अपने धर्म की रक्षा करेंगे वेद पढ़ने के लिए। तो उसने सोचा कि ये जब तक ब्राह्मण है तब तक वेद रहेंगे, इसलिए महाराज जी ने ब्राह्मणों का ही पत्ता साफ कर दिया। शिवपुराण में आया। और देखो ये दूषण तो उस समय था, अभी बड़े बड़े दूषण हैं, ब्राह्मणों का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण तो रह ही नहीं जाए। बड़ा आंखों में ब्राह्मण खटकता है महाराज सबके, जबकि ब्राह्मण ने इतना त्याग किया, ब्राह्मण ने जगत को इतना दिया। लेकिन है तो कहिए कि ज्यादा नहीं है, लेकिन खटकते। तो ये दूषण दैत्य वैदिक धर्म को मिटाने के लिए पहले ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा, ये निश्चित किया। यदि ब्राह्मण जब तक है तब तक ये धर्म मिट नहीं सकता। ये सोच करके ब्राह्मणों को जाकर के मारने लगा, उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों का विरोध करने लगा। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते, महाराज वहां जाके उत्पात करता। ब्राह्मण दुखी हो गए। ब्राह्मण को संयमी होना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को कृपा करने वाला होना चाहिए, ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। लेकिन कब तक? ब्राह्मण हमेशा हाथ जोड़ के हाँ हाँ सेठ जी, हाँ हाँ क्षत्रिय जी, हाँ 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 करता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, ये उसका गुण है। लेकिन जब पानी ऊपर आने लगता है ना, तब तो सारे ब्राह्मणों ने देखा ये दूषण धर्म का हमारा बिगाड़े कोई बात नहीं, लेकिन आज धर्म का विरोधी बना हुआ है। तो ब्राह्मणों ने भगवान महाकाल का स्मरण किया है, भगवान शंकर को याद किया है। देवातिदेव महादेव, हम आपका रोज अभिषेक करते हैं, हम आपका पूजन करते हैं, हम सनातन धर्म के लिए जीते हैं, और आज ये दूषण आकर के ऐसा कर रहा है। करुण पुकार ब्राह्मणों ने की जब भगवान शंकर से। कहते भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, और कैसे मारा जानते हो? बोले जोर से आंखें लाल लाल करके हुम, ऐसे हुंकार लगाई। केवल ऐसे ऐसे किया, कहते दैत्य समाप्त, छाती फट गई इसकी। महाकाल इसीलिए मंत्रों का राजा, मंत्रों में बोला जाता हुम फट, है ना। ये हुंकार जो थी भगवान की, इतनी भयंकर हुंकार थी महाकाल की कि वो दूषण दैत्य इस हुंकार को सहन नहीं कर पाए, वहीं पर समाप्त हो गया। अब तो ब्राह्मण चरणों में गिरे। जय हो, जय हो महाकाल की जय हो। हे प्रभु, आप यहीं विद्यमान रहे उज्जैन के अंदर, क्योंकि अभी तो एक दूषण, आने वाले समय में ब्राह्मण तो त्रिकालज्ञ थे, कहने लगे आने वाले समय के अंदर अनेक दूषण होंगे महाराज, जो वैदिक धर्म को सताने वाले, धर्मावलंबियों को सताने वाले होंगे। हे प्रभु, आपकी बड़ी आवश्यकता है, आप यहीं रहें। जो जब दूषण जैसे दुष्ट आए तो हम आपको पुकारें, और आप अपनी एक हुंकार के अंदर सबका नाश कर दे। और ये सत्य है सज्जनों, ब्राह्मण पर जब कष्ट आता है तो भगवान उज्जैन के महाकाल भगवान शंकर हुंकार के साथ ब्राह्मणत्व होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर। जब पुकार करे, आज भी भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में
भगवान शंकर विद्यमान है। बोलिए महाकाल भगवान